हे ऑल वेलकम बैक टू मिसेस अहमद चैनल। तो आज मैंने एक्चुअली सोचा था आपको पोस्ट वर्क मैं मेरा रूटीन दिखाऊंगी, बट हो नहीं पाया, मैं भूल गई। बेसिकली आधा तो काम मैंने कर दिया है। तो इस तरीके मैं बता देती हूँ क्या करती हूँ। यहाँ पर जो बर्तन अगर धुले हुए हैं दोपहर में, तो वो सबसे पहले मैं कैबिनेट्स में रखती हूँ। और अभी भी मेरे बर्तन बचे हुए हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड का टिफ़न और एक प्लेट मैंने धुल कर रखा हुआ है। और ये सवेरे की खिचड़ी जो थी वो है। और ये सब कुछ मैं सॉर्ट करती हूँ। चलिए ये सॉर्ट करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर कर्री जो कि बड़े बर्तन में थी, तो छोटे बर्तन में मैंने निकाल ली है। चपाती बची हुई थी प्लेट से, मैंने इसमें निकाल लिया है। और ये कुछ सब्ज़ी है वो मैं निकाल लेती हूँ। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। इसको अच्छे से गर्म कर लिया है मैंने। डन। हम लोगों का डिनर भी बेसिकली हो गया है। मेरे हस्बैंड को तो कुछ खाना नहीं था, ऑफिस से आए हुए हैं। तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं खाएंगे, तो इसलिए डिनर भी सबका हो गया है। बस इस तरीके से मैं सॉर्ट करके सारी चीज़ें धुल करके सवेरे के लिए रख लेती हूँ। और एक चीज़ मैं करती हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर सारे के सारे जो भी बचे हुए बर्तन मैंने आपको दिखाए वो धुल कर रख रही हूँ। और धुलते धुलते मैं कुछ बात कर रही थी, मुझे अभी तक अब तो याद नहीं कि मैं आप सबसे क्या बोल रही थी। हाँ, वही रूटीन वर्क बोल रही होंगी कि अब एक्चुअली मैं इसमें समझा देती हूँ आपको। यहाँ पर जैसे कि मैंने वो रूटीन दिखाया है जो कि मैं मेरा लॉग आउट मतलब मेरे ऑफिस वर्क के बाद करती हूँ। मैक्सिमम मेरा ऑफिस वर्क ख़त्म होता है 7 या 7:30 और 8। इन तीन टाइम में कभी भी मेरा वर्क ख़त्म होता है। एवरीडे सेम नहीं रहता है। कभी कभी 6:30, कभी कभी 6:30 के बाद चेंज होता है। 6:30 तक तो रहता ही है। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। तब तक मेरा वर्क मतलब काम का सब कुछ ऑफिस वर्क होने के बाद तक मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं। तब तक मैं डिनर के लिए देख लेती हूँ कि कुछ है या बनाना पड़ेगा। यूजुअली तो मैं डिनर के लिए भी कुछ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि कर्री राइस सब कुछ बना रहता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेरे हस्बैंड डिनर प्रेफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो आते हैं हम दोनों शाम की चाय तो मुझे अकेली रहती हूँ ना, तो पीने का मन नहीं होता है अकेले। क्योंकि मेरे हस्बैंड आने के बाद हम दोनों साथ बैठ कर के पीते हैं। तो बैठ कर के इन द सेंस वही मैं बना के दे देती हूँ, काम करते करते पी लिया, या फिर कुछ दूसरा वो आकर के फिर से वो भी काम करते हैं। तो ऐसा, या फिर अभी तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, तो तब से हम लोग क्या करते हैं, वो आने के बाद कुछ ना कुछ जूस लाइक वाटरमेलन जूस, टोमेटो जूस, या फिर रूह अफ़ज़ा, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो डिनर एक्चुअली हमारे घर पर हो नहीं रहा है जब से गर्मियाँ ज़्यादा हुई है तब से। तो बिल्कुल मेरे और मेरे हस्बैंड का डिनर तो लाइक ना के बराबर हो रहा है, बिकॉज़ या फिर हम ठंडा पानी ही पी लेते हैं। ऐसा शेड्यूल है हमारा। तो रात को मैं सारे के सारे बर्तन, जब मैं नाश्ते के बाद जो बर्तन धुलती हूँ वही धुलती हूँ। उसके बाद मैं किचन का कोई काम नहीं करती हूँ। और बेसिकली मुझे वक्त भी नहीं मिलता है, बिकॉज़ मैं काम पे बैठी रहती हूँ। तो मेरा ऐसा ही है, अगर कुछ मैं कर रही हूँ तो मेरा 100% देना प्रेफर करती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि दो नाव में पैर रख लिए कि वहाँ भी देखो यहाँ भी देखो। चाहूँ तो मैं, मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो मैं ये भी कर सकती हूँ। बहुत सारों लोगों की एक्सपेक्टेशन वही रहती है कि इसका तो वर्क फ्रॉम होम है तो ये आराम से कर रही होगी। नहीं यार, ऐसा होता ही नहीं है। बिकॉज़ वर्क फ्रॉम होम जब हम दे रहे हैं ना, अगर ऑफिस में ऐसा होता था, मेरा तो ऑफिस में ऐसा होता था कि मैं 80% ऑफिस में रहती थी, 20% लंच के लिए उठ के चली गई, या फिर कभी जब ज़्यादा नींद आ रही हो वॉक के लिए चली गई। ऐसा एक बीच में 1-2 वॉक कर लेते थे। टी ब्रेक मिलता था, लंच ब्रेक मिलता था ऑन टाइमली बेसिस। बट घर से जब हम काम कर रहे हो ना, हमारी खुद के ही ये मन गवा नहीं देता कि हम लोग कुछ दूसरा करें। एटलीस्ट मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी कि
ऐसा कुछ दो नाव में पैर रखें या कुछ, तो मैं सब कुछ करके फ्री होकर के 110% डेडिकेशन देना प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने मेरा हाथ काट लिया। तो यही फ़र्क होता है शादी के बाद। शादी के पहले अगर थोड़ा सा कट हो गया तो अभी इतना कट होता तो मैं शायद मम्मी को दिखा के रो के पापा को बता के ऐसे बैठी रहती होती। और मम्मी तो ऐसा होता है कि ना हमारी माँ और हमारे फैमिली वाले ना हमको पानी देते हैं क्योंकि खून इतना चला गया बच्ची का। तो वही वैसा वैसा शादी के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हम लोग खुद से जब हैंडल करते हैं तो हम खुद की इतनी पैम्परिंग नहीं करते हैं। तो कटा था मुझे, स्टील जो मैं यूज़ कर रही थी उससे कट गया था, तो मैंने थोड़ी देर पानी में वॉश कर लिया और फिर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं अपने वीडियो में, देखते हैं मैं अब क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट के लिए सब्ज़ी काट ली है। इन सारी सब्ज़ी को मैंने ना पील करके रख लेती हूँ सैटरडे संडेज, और कट इनको मैं जब यूज़ करना होता है तब करती हूँ। मतलब सवेरे के लिए तो मैंने कट कर लिया, और ये मेरे हस्बैंड के लिए टिफ़िन के लिए मैंने सोचा सब्ज़ी पुलाव बनाऊंगी। तो इसमें मुझे कल सवेरे मैं इसमें एक आलू ऐड करके सब्ज़ी पुलाव बना दूँगी। ये उनका लंच होगा और ये ब्रेकफास्ट विद चपाती होगी। तो इन चीज़ों को मैं करके रख देती हूँ। और आज एक्स्ट्रा काम क्या करेगा, मैं लेमन्स थे उनको पील करके उसका जूस निकाल कर दी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लास्ट वीक के लेमन्स को ना ऐसे अचार बनाया है लास्ट टाइम। यूजुअली मैं उनको उसको क्लीनर, ये जो क्लीनर है स्प्रे बॉटल, कोई भी स्प्रे बॉटल में मैं डाल करके नॉर्मल पानी के साथ इनको लेमन के पील्स को पका करके वो पानी स्ट्रेन करके उसमें डाल देती थी एक अच्छी सी खुशबू के लिए। तो आज ये करना है मुझे। इसको मैंने सोचा अचार बना लेंगे, पानी बहुत सारा हो गया, बहुत बार मैंने ट्राई किया, अभी मुझे बोर हो गया है। और यहाँ पर देखिए आज कुछ एक्स्ट्रा काम मैंने ले लिया है खुद के लिए, क्योंकि कल करी तो मैं बनाने वाली हूँ नहीं, बिकॉज जैसे कि यहाँ पर देखिए ये करी मुझे और मेरे मदर इन लॉ के लिए कल के लिए काफ़ी है। और तो मैंने सोचा एक चटनी मतलब काइंड ऑफ अ पिकल बना रही हूँ मैं। हो सकेगा तो रेसिपी शेयर कर लूँगी, इसी ब्लॉग में अटैच करूँगी, वरना मैं बाद में भी बता दूँगी। तो ये इन टमाटोज़ को मैंने ना देखिए ऐसा ऊपर का हिस्सा निकाल करके ऐसे 4 कट लगा दिए हैं, ताकि इसका जो ये है पील है आराम से ऐसे देखिए ऐसे निकल सकता है इसको ऐसे। और उसके बाद में हमें क्या मैं बताती हूँ। तो इसको मैंने पानी में डाल करके बॉईल करके रख लिया था, 10 मिनट्स के लिए बॉईल किया था कट्स लगा के। अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर उसके बाद में देखते हैं। तब तक वो जब तक ठंडा हो रहा है मैं अपने बर्तन धो लेती हूँ। और मैंने साथ ही साथ गर्म पानी किया हुआ है मेरे लिए, जो कि मैं निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, ये भी गर्म हुआ पानी है जो कि ठंडा हो गया है, तो मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और तब तक थोड़े से बर्तन मांज लेते हैं। तो आज लास्ट वीक मैंने ना सबसे मेजर काम मैंने करना भूल गई थी। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ज़ीरा है, ये ख़त्म हुई है, राई भी थोड़ी सी है, और सबसे मेन चीज़ मिर्ची का पाउडर ख़त्म हो गया है। एंड हाँ दूसरा सब कुछ तो है। इन चीज़ों को मैं ज़ीरा तो फिलिंग बहुत रेयर करती हूँ, ज़ीरा और राई इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। ये ना मुझे 2 वीक्स में 1 टाइम फिलिंग करना पड़ता है। तो मैं कल भूल गई, तो मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ पर रखती हूँ और कैसे फिलिंग करती हूँ। फिर से ऊपर चढ़ने का काम है, चलिए चढ़ते हैं। खतरों के खिलाड़ी बन गई हूँ मैं यहाँ आके, क्योंकि नीचे ना ज़्यादा कुछ अच्छा मतलब स्पेशियस रखने की जगह नहीं है। ये स्लाइड को मुझे इतना गंदा सा गुस्सा आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं रखती हूँ एक्स्ट्रास, और अपना मिर्च पाउडर तो पीछे बैठा हुआ है। ऐसा कुछ है तो मैं वीकेंड्स पे करना प्रेफर करती हूँ, बट भूल गई मैं किसी वजह से। एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज, हाँ मैंने लास्ट टाइम मैंने वहाँ पर रख करके दिखाई थी ना, तो वहाँ पर मैंने नहीं रखा, तो यहाँ पर रख दिया है। ये देखिए चाय की पत्ती और ये सब कुछ यहाँ पर रख दिया है। सो चलिए, यह है धनिया पाउडर, जो कि मुझे शायद साल भर चल जाएगा। 2 kg मैंने इसको पिसवाया था, अभी तक आधा kg ख़त्म हुआ है। ये मैंने पिसवाया था दिसंबर में।
और मैं आज दिखाती हूँ मिर्च पाउडर कैसे रखती हूँ मैं करके, ताकि उसका फ्लेवर सब कुछ लॉक रहे। एक हाथ से शूट, एक हाथ से डब्बा नहीं आ रहा है, रुक जाइए। तो मैंने निकाल लिया है और यहाँ पर देखिए ये स्टील का डिब्बा है और शायद मैंने 1.5 kg मिर्च पाउडर पिसवाए थे, मतलब 1.5 kg मिर्च पिसवाए थे माशाल्लाह। देखिए मैंने कवर को इंसुलेशन टेप से यहाँ पर लगवा दिया है, सील कर दिया है इस कवर को ताकि ये हिले ना, बिकॉज इसमें फ्लेवर अच्छे से लॉक हो जाए करके। और इसी में मैं एक चम्मच रखती हूँ, वही चम्मच यूज़ करती हूँ निकालने के लिए, और इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा इन द सेंस इसमें फिल इन कर लेती हूँ। चलिए मैं फिल इन करके आपको मिलती हूँ। मच्छर काट रहा है मुझे, मतलब सबने ठान लिया मुझे परेशान करने की यार। एक तो ये गर्मी पसीने से मेरा बेहाल हो रहा है और मच्छर। तो बहुत सारे जो भी देख रहे हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ये पिसवा रही हूँ जबकि मिलता है। हाँ डेफिनेटली मिलता है। बहुत साल शादी के बहुत साल तक मैंने भी यूज़ किया था, बट मेरी मम्मी जो करती है वही करती है। फिर जब मम्मी से नहीं हो पाया तब उन्होंने भी रेडीमेड ही लेना चालू कर दिया। तो मैंने देखा है टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा है। और मैंने एक चीज़ ये ऑब्जर्व की है कि उसमें ना कलर होता था। कलर इसमें भी कलर है, मतलब वो देखिए ये कलर में हमको ना, मैं दिखाती हूँ, ये मिर्च पाउडर लगा हुआ है, डस्ट कर दूंगी तो देखिए ये कलर जो है मुझे आसानी से, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा है, आसानी से दिख रहा है कि ये पाउडर है, निकल जाएगा। बट मैंने रेडीमेड मसाले इसमें ये देखा है कि हाथ पे कलर लगा रहता था, कभी कभार हाथ से ऐसे ही छू लो ना तो पानी से धोने के बाद भी लाइक फूड कलर, इन शॉर्ट मैं यही कहना चाह रही हूँ। शायद मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, शायद उसमें ना फूड कलर मिला होता होगा, जो कि मुझे सीरियसली बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बिरयानी इसमें भी प्रेफर नहीं करती थी, अब थोड़ा सा जस्ट फॉर ए चेंज कभी कभार डालती हूँ मैं, वेरी रेयर डालती हूँ मैं। वो फूड कलर्स तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो भी आर्टिफिशियल है मुझे पसंद नहीं आता है, रेडीमेड है वो पसंद नहीं आता है। ऐसा करके डालो ना सुकून रहता है। और पता चलता ये मिर्ची का इतना ये हो रहा है, खार बोलते हैं हम लोग, तो मेरा फेस बर्न हो रहा है। और ये बहुत कम भी लगती है पकाने में, समझो रेडीमेड 2 स्पून्स लग रहा है तो ये 1 स्पून में हमारा काम चल जाएगा। और ये बहुत रीज़नेबल भी है, बिल्कुल मेहनत लगती है। मेहनत तो डेफिनेटली हर चीज़ में भी मेहनत लगती है, अगर मेहनत नहीं है तो फल भी इतना अच्छा नहीं होता है। अगर हम मेहनत करते हैं तो ही सब चीज़ में फल मिलता है हमको। मुश्किलें हैं, सब कुछ है, फल भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो जैसे कि इसको लेके आना, बाज़ार से लेके आना, फिर उसको, उसमें बहुत ज़्यादा कचरा रहता है, उसको बैठ करके क्लीन करना, फिर धूप में डाल करके सुखाना पड़ता है 1 से 2 दिन, तो फिर उसके बाद में उसको लेके जाके पिसाना, फिर ला के ऐसा स्टोर करना। इंशाल्लाह शायद मेरा ये साल कट जाएगा इसमें। और इस सब प्रोसेस में मेरी मेहनत छोड़ के मुझे लगे 200 रुपीज़, जो पिसाने के लिए वो मिला के 250 रुपीज़, मैक्सिमम 250 रुपीज़ मिला है, जो कि साल भर इंशाल्लाह चल जाएगा मुझे। मैं बोल रही हूँ 250 रुपीज़ मैं धनिया और मिर्ची का मिला करके बोल रही हूँ। 3 टाइप्स की मिर्ची लिए थे मैंने, और धनिया तो एक ही टाइप का मिलता है। तो रीज़नेबल और खाने के बाद सेटिस्फैक्शन के, हाँ हमने कुछ गलत नहीं खाया है। देखिए ऐसे लगा हुआ है और मैं इसको करके एक बार पानी से धुल दूंगी, हो जाएगा सब कुछ सॉर्टेड। तो ये है मेरी मिर्च पाउडर की कहानी, मेरी जुबानी। मैं आ गई हूँ अपने रूम। ये तो मेरा, जैसे कि मैं क्या बोलते हैं, मैं तो आजकल यहाँ आती ही नहीं हूँ। आज तो मैं बिल्कुल मेरी रूम में बैठी ही नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सदियों बाद मैं अपने रूम में आई हूँ। तो मैं अभी क्यों आई हूँ, मच्छर को मारने के लिए। मच्छर तो मिला नहीं, अरे देखो नहीं मिला। मैं यहाँ पर आई हूँ फ्रेशन अप होने। ही पीपल, हाँ मेरी चटनी बन रही है। मीनवाइल मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना, अरे मच्छर कपड़ों में भी यार। तो मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे खुद को पता नहीं मुझे क्या चाहिए। हाँ पता नहीं मुझे दुनिया से क्या ही चाहिए। आज तो ना सब लोग डबल काम देने के लिए रुके हैं। ठनन गीज़र। तो मेरा रूटीन बेसिकली यही है कि मैं सब कुछ करके बाद में मैं आकर के यहाँ पर, कैसे करते हैं यार लोग ब्लॉगिंग, ऐसे पता नहीं कैसे करके ले। तो हाँ बैक टू माय वीडियो।
तो मेरा रूटीन यही है, सब कुछ वहाँ पर ख़त्म होने के बाद आकर के मैं फ्रेशन अप होना प्रेफर करती हूँ। फ्रेशन अप होकर के खुद को देख के खुद से बातें करना इज़ सच अ वियर्ड फीलिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी पागल होने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद को देख के आईने में खुद से बातें कर रही हूँ। एनीवेज, पागल होंगी तो भी आपको पता चल जाएगा। तो क्या कह रही थी, हाँ, मैं फ्रेशन अप होकर जा कर के सोना प्रेफर करती हूँ। बहुत सुकून वाली नींद आती है। तो चलिए बाद में मिलते हैं फ्रेशन अप होके। सो मैं आ गई हूँ फ्रेशन अप होके। अभी बज रहे हैं 11:45, मतलब 12 बजने वाले हैं रात के। तो अभी चलिए, मैं फिर सुबह में अगर हो सके तो मैं मिलूँगी आप सबसे। चलिए बाय।